हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण और पर्यावरण में हम देखने वाले हैं जंतुओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये जो हमारा टॉपिक है ये है पेड़ पौधे और जंतुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हमने पेड़ पौधों से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उन्हें पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो जंतुओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पे हमने कुल 30 महत्वपूर्ण तथ्य लिए हैं जो जंतुओं से संबंधित है और वो जो आपके एग्जाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि जंतु विज्ञान का अगर हम प्रारंभ कहें तो वो अरस्तु ने किया है और इस कारण से जंतु विज्ञान के पितामह अरस्तु माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है। जीव की रचना जो होती है वो बहुकोशिकीय होती है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठा होकर एक जीव का निर्माण करते हैं। लेकिन अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये ऐसे जीव हैं जो मात्र इनकी जो रचना है वो एक कोशिका से है। तीसरा पॉइंट है चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी है। आपने जितने भी पक्षी देखे होंगे जो उड़ते हैं वो अंडे देते हैं, उन्हें अंडज कहा जाता है। लेकिन चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो उड़ता तो है लेकिन अंडे न देकर बच्चों को जन्म देता है और स्तनपान कराता है। चौथा पॉइंट है प्रारंभिक स्तर पर जब प्रारंभ में जीवों का अध्ययन किया जाने लगा तो वहाँ पे इनका वर्गीकरण कैसे किया गया, तो एक वर्ग बनाया गया कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया। ये 4 समूह बनाए गए। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहा जाता है। ये जानवरों को लेकर बनाए गए थे। पांचवा पॉइंट है गति के आधार पर जीवों को भी वर्गीकृत किया गया, जिसमें आपके रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले और तैरने वाले जीव आते थे। एग्जाम्पल नहीं देना मुझे, आप जानते हैं एग्जाम्पल। ये गति के आधार पर वर्गीकरण है। नीचे दिया है आपका आवास के आधार पर। गति के आधार पर 4 तरह के जीव और आवास के आधार पर देखिए स्थलीय जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, वायवीय जो वायु में उड़ते हैं जैसे पक्षी वगैरह आपके आते हैं ये जीव होते हैं, शाखीय जो शाखाओं पर रहते हैं जैसे बंदर वगैरह, गिलहरी वगैरह, ये शाखाई कहलाते हैं। और होता है उभयचर। उभयचर में आपके मेंढक, केचुआ आता है जो पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। और आवास के आधार पर इनका जो वर्गीकरण हुआ है वो 5 हुआ है, स्थलीय, जलीय, वायवीय, शाखीय और उभयचर। 7वां पॉइंट देखिए, 7वां पॉइंट है कि चींटियों की दिलचस्प बात यह है कि ये कभी सोती नहीं है। अगर आप रात को जगे हो तो भी आप इन्हें चलते हुए आपको देखने को मिल जाएंगी। ये अपने वजन का 50 गुना ज़्यादा वजन उठा लेती हैं। आपने देखा होगा कि चींटी का जितना वजन नहीं होता वो उससे कहीं ज़्यादा वस्तु ऊपर उठाकर चलती है, यहाँ तक कि उसे दीवारों पर भी खींच ले जाती है। 8वां पॉइंट है गिरगिट अपनी दोनों आंखों से एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है, यानी कि जो गिरगिट की आंखें हैं वो 2 दिशाओं में देख सकती हैं, दोनों तरफ में, दोनों साइड में। और जब उसे आगे देखना तो अपने आंखों को घुमाकर डायरेक्ट आगे का पूरा पोर्शन देख सकता है। और आगे दिया है कि गिरगिट की जो जीभ है लंबाई उसके शरीर से 2 गुनी होती है। जीभ की जो लंबाई है उसके शरीर के लंबाई से 2 गुनी होती है, अधिक होती है। 9वां पॉइंट देखिए, 9वां पॉइंट यहाँ पे है कि एक ड्रैगन फ्लाई का जीवन काल बस 24 घंटों का होता है। अगर ड्रैगन फ्लाई आप जानते हो, देहाती भाषा में यूं कहें तो इसे टिर्री लोग बोलते हैं। ग्रास होपर अलग होता है, ड्रैगन फ्लाई अलग होता है। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई की बात हो रही है कि इसका जो जीवन काल है वो मात्र 24 घंटे का होता है। 10वां पॉइंट देखिए, मेढक पानी नहीं पी सकता, वह अपनी चमड़ी के द्वारा ही पानी पीते हैं। यानी कि जो मेढक पानी पीते ज़रूर हैं बट वो मुंह से ड्रिंक नहीं करते, वरन क्या होता है अपनी स्किन से पानी को ऑब्जर्व करते हैं। 11वां पॉइंट है कि मक्खियों की सूंघने की शक्ति इंसान से कहीं अधिक होती है और यही कारण उनको 3 किलोमीटर के दायरे में फूलों को सूंघकर वहाँ पहुँच जाती है। 12वां पॉइंट है कि बिच्छू 6 दिन तक सांस रोक सकते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है, अगर 6 दिन हम 6 मिनट सांस नहीं रोक सकते और बिच्छू 6 दिनों तक अपनी सांस को रोक सकता है। 13वां पॉइंट है कि हमिंग बर्ड का दूसरा नाम गुंजन पक्षी है और इसकी एक खास बात है कि हमिंग बर्ड उल्टा भी उड़ सकता है, यानी कि उसका मुंह आगे रहेगा लेकिन वो पीछे फ्लाई कर लेगा। आगे दिया है नर समुद्री घोड़ा प्रेग्नेंट हो सकता है और बच्चे को जन्म भी दे देता है। ऐसा कि आप देख रहे हैं कि नर समुद्री घोड़ा जो होता है उनके अंदर एक झिल्ली होती है जो मादा अपने अंडे को उनमें डाल देती है और वहीं से वो निषेचित होकर जब तक वो बच्चे के रूप में नहीं होते तब तक बाहर नहीं आते और तब तक जो नर है उन्हें अपने उस थैली में लेकर रहता है। तो यही कारण है कि यहाँ ये कहा जाता है कि जो नर समुद्री घोड़े हैं वही प्रेग्नेंट होते हैं और वही बच्चों को जन्म देते हैं।
15वां पॉइंट है कि लगभग 75% जंगली पक्षियों का जीवन मात्र 6 महीने का ही होता है। जो पक्षी होते हैं जंगली, उनका जीवन 6 महीने का होता है। 16वां पॉइंट है कि हमिंग बर्ड अकेला ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है। यहाँ पे आप उसी पॉइंट को देख रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया। 17वां पॉइंट है कि नीले व्हेल की जो जीभ है वो हाथी के वजन के बराबर होती है, यानी कि एक हाथी का जितना वजन होता है नीली व्हेल के जीभ का उतना वजन होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि नीली व्हेल कितनी बड़ी होती होगी। आगे देखिए दिया है 18वां पॉइंट है यहाँ पर, तोता मानव की नकल, जो मानव आवाज़ है उसकी नकल कर सकता है। यानी कि आपने तोते को अपनी भाषा में बोलते हुए देखा होगा, राम राम सीताराम वगैरह बहुत से शब्द वो बोलता है, यानी कि तोता ही एक ऐसा जीव है जो मानव की आवाज़ में बोल सकता है। 19वां पॉइंट है कि हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खाता है, यानी कि उसका एक भोजन जो है एक दिन का वो 1 क्विंटल है। 20वां पॉइंट है, हाथी पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी है, यानी कि हम स्थलीय जीवों की बात करें तो स्थलीय जीव में हाथी सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। 21वां पॉइंट है, कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। 22वां पॉइंट है कि सर्कस में भालू सबसे ज़्यादा करतब कर सकता है क्योंकि उन्हें इतना ट्रेड किया जाता है और सबसे ज़्यादा सर्कस में शिकार करने की क्षमता भी इसी की होती है। आगे है, कुत्ता मल मूत्र की गंध से दूसरे कुत्तों की पहचान कर लेता है। जो इस नस्ल की बात नहीं, जो इस कैटेगरी के जीव होते हैं जैसे बिल्ली है, शेर है, कुत्ता है, तो ये अपने जो मल त्यागते हैं ना, इससे ही अपना एक एरिया बनाते हैं और इस एरिया को या दूसरे कुत्ते की जो पहचान होती है वो इस गंध के माध्यम से, मल के गंध से माध्यम से ही वो दूसरे कुत्ते की पहचान और अपने एरिया की पहचान करते हैं। 24वां पॉइंट है कि चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकता है। आपने देखा होगा कि चमगादड़ रात को ही उड़ता है, तो रात को दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जो एक ध्वनि निकालता है वो उसके बाद जो पराश्रव्य तरंगें उसे प्राप्त होती है वो उसके माध्यम से उड़ता है। और जीवों में चमगादड़ ही एक ऐसा जीव है जो पराश्रव्य तरंगों को या ध्वनियों को सुन सकता है। 25वां है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। ये पॉइंट आपके केवीएस के एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। गिलहरी के जो दांत हैं वो हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन अगर ये किसी चीज़ को ज़रूरत ना होने पर भी कुतरता है। क्यों? क्योंकि ये अपने दांतों को छोटा करता है। अगर ये अपने दांतों को छोटा ना करे तो ये दांत बड़े हो जाएंगे और ये जीव मर जाएंगे। हालांकि ऐसी बात चूहों के लिए भी आती है, लेकिन यहाँ पे गिलहरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 26वां पॉइंट है कि सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगल जाता है। जब सांप का जो मुंह होता है वो उससे कहीं बड़ा जीभ पकड़ता है और उसे निकल जाता है, उसके जो जबड़े होते हैं वो खुल जाते हैं और जो उसके दांत होते हैं वो चबाने के लिए नहीं होते वरन सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है यहाँ पे, बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। जो उत्पत्ति के भेद की वीडियो मैंने आपको दी थी वहाँ पे मैंने कहा था कि जो बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं और इसी का एक एग्जाम्पल था सुंदरवन जो डेल्टा है वहाँ पर भी जो पौधे हैं वो जरायुज कहलाते हैं क्योंकि उनके बीज भी फल के अंदर ही अंकुरित होने के बाद ज़मीन पे गिरते हैं और वो वृक्ष के रूप में फिर पौधे के रूप में बदलते हैं। जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। और ये जो जरायुज जीव होते हैं, अब यहाँ पे जीवों की बात हो रही है, जो जीव होते हैं तो ये क्या होते हैं, इनके कान दिखाई पड़ते हैं और इनके शरीर पर बाल होते हैं। 28वां पॉइंट देखिए, अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं। जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी, इन जीवों के कान नहीं दिखाई देते। एक पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि जो जरायुज होते हैं, जो स्तनपायी होते हैं, उनके कान दिखाई देते हैं, जबकि जो अंडज होते हैं उनके कान नहीं दिखाई देते। और अपवाद में अभी आपने चमगादड़ पढ़ा, आपने देखा होगा कि चमगादड़ पक्षी तो है लेकिन वो स्तनपायी है और चमगादड़ के कान आपने बाहर देखे होंगे, वरन और किसी बर्ड के कान बाहर नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन जीवों के कान नहीं दिखाई पड़ते, वह शरीर पर बाल नहीं होते बल्कि फर होते हैं। 29वां पॉइंट कह रहा है कि 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आपकी यूपीटीटी में आया हुआ पॉइंट है। और आज का जो लास्ट पॉइंट है वो देखिए, ये भी आपके सीटेट में आया हुआ ही पॉइंट है कि बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है और भैंस को कीटों से छुटकारा होता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। यह सहजीविता का एक उदाहरण है क्योंकि भैंस को भी लाभ है, कीड़ों से सुरक्षा उसे प्राप्त हो रही है और बगुले को भी लाभ है क्योंकि वो कीड़ों को खाकर अपने पेट को तृप्त करता है। तो यहाँ पे ये सहजीविता का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए आपकी ये 30 पॉइंट कंप्लीट हुए। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।